दोस्तों, हम और आप में से कई लोगों ने सत्य साई बाबा का नाम तो जरूर सुना होगा या फिर उनके चमत्कारों के बारे में किसी न किसी माध्यम से देखा भी जरूर होगा। रत्नाकरम सत्यनारायण उर्फ सत्य साई बाबा खुद को शिरडी के साई बाबा का अवतार बताते थे और हवा में हाथ घुमाकर चमत्कार करते थे और तो और लोगों के दुख दर्द को भी आराम से दूर कर दिया करते थे। ऐसे में सत्यनारायण राजू सत्य साई बाबा कैसे बने, इसको लेकर उनके भक्त उनकी कहानी को बताते हैं। दरअसल सत्य साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को पुट्टपर्थी नाम के एक गांव में हुआ था, जो कि उस समय यानी तब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आया करता था। 8 मार्च 1940 ये तारीख ऐसी थी जब सत्यनारायण राजू को अपने अवतार होने का एहसास हुआ कुछ ऐसा कि जब उनकी उम्र 14 साल की थी तब उन्हें एक बिच्छू ने डंक मार लिया था, जिसके बाद से वो कई घंटों बेहोश रहे और कई महीनों तक अस्पताल में ही रखे गए। होश में आने के बाद से सत्य साई बाबा के व्यक्तित्व में बड़ा ही परिवर्तन आ चुका था। दावा किया जाता है कि इसके बाद से उन्होंने अचानक से संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया था, जो कि इससे पहले ना उन्होंने कहीं सुनी थी ना पढ़ी थी। इसके बाद से जब सत्य साई बाबा को घर लाया गया तब उन्होंने 23 मई 1940 को अपने परिवार वालों को अपने सामने बुलाया और हवा में से मिठाई और फूल निकाल कर दिखाए। ये देखकर उनके पिता को काफी गुस्सा आया, ये सोचकर कि उन पर कहीं किसी भूत प्रेत का साया है। उन्होंने एक छड़ी दिखाई और सत्य साई से असलियत बताने को कहा। तब सत्य साई ने घोषणा की कि वो शिरडी के साई बाबा का दूसरा अवतार है और तभी से उन्हें सत्य साई बाबा के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। हर गुरुवार को उनके घर में ही भजन की शुरुआत हुई, जो बाद में रोजाना शुरू होने लगा। साल 1944 में सत्य साई के एक भक्त ने उनके गांव के नजदीक ही उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जिसे अब पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1948 में पुट्टपर्थी में एक और आश्रम का निर्माण कराया गया, जिसे प्रशांति निलयम का नाम दिया गया और तब से यही बाबा का मुख्य आवास बन गया। इसके बाद से बाबा ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की, जिसके उनके भक्तों की संख्या में और भी इजाफा हुआ। बाबा के इन भक्तों के मेले में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल थे। भक्त बताते हैं कि बाबा की प्रसिद्धि की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी भी किसी को अपने धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए उनके भक्तों में सभी धर्म के लोग शामिल थे। हालांकि सच ये भी है कि साई बाबा के पास आने वाले कई लोगों में से अधिकतर लोग उनके दिखाए गए चमत्कारों से प्रभावित होकर उनके पास आते थे। सत्य साई अपने प्रवचनों के दौरान हवा में हाथ घुमाकर भभूत निकाल देते और कई बार महंगी घड़ियां भी। इन चमत्कारों के चलते बाबा का नाम खूब फेमस हुआ और इस दौरान बाबा के साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी। साल 2002 में इंडिया टुडे ने सत्य साई बाबा पर एक कवर स्टोरी की थी। इस स्टोरी में जादूगर पीसी सरकार ने दिखाया कि चमत्कार बस मामूली जादूगरी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मशहूर जादूगर पीसी सरकार कई महीनों तक श्री सत्य साई बाबा से मिलने के फिराक में थे। उन्होंने मीटिंग के लिए कई बार अर्जियां भी दी थी, लेकिन सभी अर्जियां रिजेक्ट कर दी जाती थी। तब पीसी सरकार ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने खुद को बंगाल के एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया और बाबा से मिलने पहुंच गए। बाबा ने अंदर बुलाया और मुलाकात की और पीसी सरकार को आशीर्वाद दिया। पीसी सरकार ने जब आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद से बाबा एक कमरे में गए और 2 मिनट बाद लौटे। कमरे से आने के बाद उन्होंने अपना हाथ फिर से हवा में घुमाया और संदेश मिठाई का एक टुकड़ा पीसी सरकार के हाथों में दे दिया। पीसी सरकार बोले, बाबा मुझे संदेश नहीं रसगुल्ला पसंद है। इसके बाद से पीसी सरकार ने बिल्कुल बाबा की तरह हाथ हवा में घुमाया और संदेश को रसगुल्ले में परिवर्तित कर दिया। इस बात से सत्य साई बाबा इतने ज्यादा नाराज हुए कि पीसी सरकार को आश्रम से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद से पीसी सरकार ने बताया कि सत्य साई बाबा जो अपने हाथों से भभूत निकालते हैं वो मात्र कोई भी जादूगरी नहीं है। पीसी सरकार ने दिखाया कि हवा से भभूत निकालने जैसा कुछ भी नहीं होता है। असल में बाबा के हाथ में एक छोटी नरम चौक का टुकड़ा होता था, जिसे मसल कर भभूत बना दिया जाता था। इसके अलावा हाथ से घड़ियां निकालना भी बस हाथ की सफाई का खेल था। यहाँ तक कि इंटरनेट का युग आने के बाद भी कई लोगों ने बाबा की वीडियोस की पड़ताल करके दिखाया। लोगों ने दिखाया कि तमाम चमत्कार जो बाबा करते थे वो आम जादूगर भी कर सकता है।
ऐसा ही एक वीडियो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। वीडियो में सत्य साई एक आदमी को अवार्ड दे रहे थे। इसके बाद से उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और माला निकाली और अवार्ड देने वाले व्यक्ति के गले में डाल दिया। लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखा गया तो पता चला कि एक आदमी जिसने बाबा के हाथ में अवार्ड देने के लिए उन्हें थमाया था, उसी ने बाबा के हाथ में चुपके से माला भी थमा दी थी। सत्य साई के चमत्कारों से पर्दा उठाने वाले पहले कुछ लोगों में एक नाम भी शामिल था, बासव प्रेमानंद। बासव प्रेमानंद 1975 में पहली बार बाबा को चुनौती देना शुरू किया था। उन्होंने फेडरेशन ऑफ रेशनलिस्ट एसोसिएशन का गठन किया और इसके माध्यम से अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम शुरू की। उन्होंने दावा किया कि कथित आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा दरअसल एक धूर्त है और उनका भंडाफोड़ होना चाहिए। ऐसे में साल 1993 में प्रेमानंद ने एक किताब लिखी, मर्डर इन साई बाबाज बेडरूम। किताब में एक घटना का जिक्र था जो जून 1993 में घटी थी। उस रोज बाबा के 4 भक्त उनके कमरे में देर रात चाकू लेकर घुस गए। बाबा के निजी सहायक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस लड़ाई में बाबा के 2 सहायक मारे गए और 2 को गहरी चोट आई। सत्य साई बचकर वहां से निकल गए। हमलावरों से निपटने के लिए पुलिस बुलाई गई और जिसके बाद से पुलिसिया कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए और मामला वहीं पर निपट गया। बासव प्रेमानंद इस मामले को अदालत में लेकर गए और दावा किया कि सरकार के दबाव में इस मामले की तहकीकात रोक दी गई है, वरना बाबा के कई ऐसे गंभीर रहस्य हैं जो दुनिया के सामने आ जाएंगे। सत्य साई बाबा से सोने की अंगूठी और चैन निकालने की बात भी जो प्रेमानंद थे इस मामले को भी लेकर अदालत में गए और उन्होंने कहा कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा किया जाना चाहिए उन पर, क्योंकि अदालत में उन्होंने ये दलील की कि साई बाबा द्वारा जो भी पैदा किया गया सोना है वो अवैध की श्रेणी में आता है। हालांकि इन दोनों मामलों को अदालत के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। प्रेमानंद के अलावा ऐसे और भी कई लोग थे जिन्होंने सत्य साई पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में यौन उत्पीड़न के आरोप भी सत्य साई बाबा पर लगाए गए थे। साल 1976 में एक अमेरिकी नागरिक ट्रॉल बुक ने एक किताब में दावा किया था कि बाबा ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि सत्य साई बाबा के संगठन ने इसका खंडन कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ साल 2002 में एक ऑस्ट्रियाई बैंकर डी क्रेकर ने द संडे एज नामक अखबार को बताया था कि बाबा ने उनके साथ भी बहुत गलत किया और उन्होंने भी अखबार के माध्यम से बाबा पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। साल 2004 में बीबीसी ने एक सीक्रेट स्वामी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की जिसमें सत्य साई बाबा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ऐसे में सत्य साई बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा के ऊपर इल्जाम लगाने वाले विदेशी लोग थे और उनका सिर्फ ये मकसद था कि साधु संत सनातन धर्म को बदनाम कर दिया जाए। बता दें कि कई जानी मानी हस्तियां भी बाबा के भक्तों में शामिल थे। सत्य साई बाबा पर जो भी तमाम इल्जाम लगे थे उसके बावजूद भी बाबा की जो प्रसिद्धि थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई थी। जीते जी कई पूर्व प्रधानमंत्री, जज, सेना के जनरल सत्य साई बाबा से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अर्जुन रंतुगा जैसी हस्तियां भी इन लोगों में शामिल थी। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी ने तो एक लेटर हेड लिख कर दे दिया था और कहा था कि बाबा पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सिर्फ एक मनगढ़ंत है बाबा को बदनाम करने के लिए। श्री सत्य साई बाबा की जिंदगी का एक दूसरा पक्ष भी था जो ये था कि जिसके चलते लोग उनकी सराहना भी करते थे। दरअसल साल 1971 में सत्य साई ने एक ट्रस्ट की स्थापना की और ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों के लिए मुफ्त में चिकित्सालय और शिक्षा केंद्र बनाए। 1995 में उन्होंने पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एक परियोजना शुरू की और पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिलों में पानी पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने पुट्टपर्ती और बंगलोर में एक बड़े अस्पताल भी बनाए। साल 1991 में पुट्टपर्ती में 150 एकड़ भूमि पर सत्य साई ट्रस्ट ने एक हवाई अड्डे का निर्माण भी करवाया था। बता दें कि सत्य साई के जो भी आलोचक थे उनका ये कहना था कि उन्होंने तमाम परोपकार किए, यानी सत्य साई ने तमाम परोपकार किए लोगों के लिए, लेकिन ये सब उन्हीं पैसों से किया गया था जो लोगों को मूर्ख बनाकर हासिल किया गया था।
सत्यसाई ने अपने जीवन काल में 2 भविष्यवाणी भी कर दी थी अपने आप को लेकर। पहली भविष्यवाणी उन्होंने की कि उनकी मृत्यु 94 साल की अवस्था में होगी, लेकिन 24 अप्रैल 2011 को 84 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। वहीं उनकी दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि वो फिर जन्म लेंगे और उनका जो दूसरा जन्म होगा वो प्रेम साई बाबा के नाम से होगा, कर्नाटक में होगा। लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, इसका कोई भी जिक्र अभी तक किसी को नहीं पता है और ना हुआ है। बता दें कि सत्यसाई की जिंदगी पर 2 तरह के मत अभी भी रखे जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके चमत्कारों को अभी भी सत्य मानते हैं, तो कुछ लोग हैं जो उनके चमत्कारों पर तरह तरह के तर्क करते हैं। और लोगों का कहना यह भी है कि बाबा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके का चमत्कार करते थे। बहरहाल इसका भी जवाब मौजूद है कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और उसकी मौजूदगी से दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता है। सनातन धर्म सहित दुनिया में ऐसे तमाम धर्म हैं जिसमें तमाम साधु सन्यासी और ईश्वर के मानने वाले लोग शामिल हैं, जिनकी ईश्वर में गहरी आस्था है और उन लोगों ने धर्म के आधार पर समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारे चमत्कार भी किए। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि सनातन धर्म सहित विभिन्न धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग भी धूर्त हैं, बाबा बनके और मौलवी बनके मौजूद हैं, जिन्होंने धर्म को आधार बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। लेकिन वर्तमान समय में एक इंटरनेट युग का समय आ गया है और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। इसमें कोई भी चीज किसी से छिपी नहीं होती है। भारतीय संविधान ने लोगों को बोलने और लिखने की आजादी भी दी है। लोग हर विषय पर खुलकर बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं और इस तरीके के जो चमत्कार होते रहते हैं उस पर तर्क भी करते हैं। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों बनाने का सिर्फ इतना है कि आप तक जागरूकता और जानकारी आए। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई प्रतिष्ठित अखबार और टेलीविजन चैनलों का सहारा लिया। हमारा उद्देश्य बाबा की छवि खराब करना या बाबा की छवि को अच्छा बताना बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए इस वीडियो में हमने बाबा के ऊपर लगे आरोपों के साथ साथ उन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं उसका भी जिक्र किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।